हेलो, हाय, सलाम, नमस्ते। मैं लाल फिर से एक बार आ गया आप लोगों के बीच और इस बार मैं बता रहा हूँ आपको कि तमाम न्यूज़ चैनलों पे खबर चल रही है कि ईरान इजराइल वॉर में सीज़ फायर हो गया है। अमेरिका ने जिस तरीके से बंकर बस्टर बम डाला, तो लोगों को लगा कि इस वजह से सीज़ फायर होगा। नहीं, इस बार ईरान ने अमेरिकन बेसेस पे भी हमला कर दिया और दोनों जो भाई है इजराइल और अमेरिका, उन दोनों ने आपस में काना-फुसकी कर लिया और बोला भाई मुश्किल लग रहा है। तो इस वजह से सीज़ फायर लगता है कि आगे बढ़ा है। अब हम ये देखेंगे कि दोनों ही तरफ कितना जान का नुकसान हुआ है, जान-हानि हुआ है। ये सीज़ फायर यकीनन एक बेहतरीन फैसला है। अगर ये सीज़ फायर हो जाता है तो यकीनन हमारे इंसानियत को का भला होगा। दोनों तरफ जो जानी-माली नुकसान हो रहा है, उससे लोग बच जाएँगे। लेकिन मैं ये आपको बता दूँ कि न्यूज़ चैनलों से एक खबर और भी निकल कर के आ रही है कि ईरान जो है वो कितने लंबे समय तक लड़ने की तैयारी है। तो मैं आपको बता दूं कि ईरान में एक काउंटडाउन की घड़ी लगा करके उन्होंने रखा हुआ था और वो घड़ी 2040 तक है। यानी कि 2040 तक ईरान लड़ने के इराक में था और लड़ने का मादा रखता था और उसकी तैयारी थी 2040। आप ये समझे, तो आप ये समझे कि किस तरीके से इजराइल ने और अमेरिका ने सीज फायर के लिए बात आगे की है। और जो अमेरिका सुपर पावर बन रहा था, यकीनन उस सुपर पावर के उसके कद में कहीं ना कहीं कमी आई है, कहीं ना कहीं वो उसका हानि हुआ है और ईरान का कद दुनिया में और ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत बढ़ गया है। अगर ये सीज फायर होता है तो यकीनन अरब मिडिल ईस्ट के लोगों को और दुनिया भर के लोगों को पूरा सुकून मिलेगा। अरब के लोगों को इसलिए सुकून मिलेगा कि उनके खित्ते में अमन आएगा और दुनिया भर के लोगों को सुकून इसलिए मिलेगा क्योंकि ट्रेड रूट आसान हो जाएगा। जैसा कि यमन रेड सागर में लगातार हमले कर रहा था और जिससे बहुत सारे कंटेनर को घूम के जाना पड़ रहा था। स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे ईरान कह रहा था कि हम ब्लॉकेज लगा देंगे और मेरे घर का सिलेंडर भी खत्म होने वाला था। तो मैं ये सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जब मेरी खरीदने की बारी आए तो उसका डबल रेट हो जाए। तो ये सारी चीजें ये है कि लोगों को इस युद्ध से थोड़ा सा मतलब जो सीज फायर है इससे तो सुकून मिला ही। वजह ये है कि पूरी दुनिया में एक तनाव का माहौल था कि अगर हमारा फ्यूल आना बंद हो गया, हमारा पेट्रोल आना बंद हो गया, हमारे जो ट्रेडिंग रूट्स है वो डिस्टर्ब हो गए और 2 साल से लगभग हूथियों ने डिस्टर्ब भी किया हुआ था। तो इन सब चीजों की वजह से पूरी दुनिया में लोग कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कारोबार पे असर पड़ रहा था। मैं आपको ये बता दूं इसी बहाने से जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो मैं जब दुकानों पे निकलता हूँ, रोड पे निकलता हूँ और मैं दुकानों में ग्राहक को देखता हूँ तो मोस्टली दुकान खाली रहती है और अकेला आदमी वो मोबाइल में लगा हुआ होता है दुकान में, सेल्समैन वगैरह सब लोग। तो कारोबार यकीनन बहुत खराब हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि ये अमन कायम हो और ईरान जो है वो अपनी जो उनकी शर्तें हैं वो फुलफिल करवा पाए अमेरिका और इसराइल के बीच। और सभी तरफ से लोग, मैं ईरान की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ हूँ, आपको लग रहा होगा। यकीनन मैं चाहता हूँ, मैं हमेशा से आप ये देखेंगे कि दुनिया में जितने भी बड़े लोग जो होते हैं जो मतलब पहले से सत्ता पे काबिज होते हैं उनके साथ मतलब जुल्म की हिस्ट्री ज्यादा होती है, यानी कि उन्होंने ज्यादा लोगों को सताया होता है। तो जो नया सुपर पावर निकल के उभरता है हम लोग उसकी तरफ थोड़े से झुके हुए रहते हैं। मेरा भी विचार थोड़ा सा उधर झुका हुआ है। आप हमारे साथ बने रहें इसलिए हम आपसे बने रहें।